जोई के दिल में बहुत गहराई तक बो दिया गया था। इसके बाद से जोई को हैमर ने एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पर सख्त पहरा लगा दिया गया। वो हर दिन अपने कबीले के साथ इस रेगिस्तान में भटकते रहे ताकि किसी भी तरह उस हरी भरी जगह को खोज सके। कुछ ही समय बाद उन्हें सच में एक नई जगह मिल गई। ये एक बहुत बड़ा किला था जो दो पहाड़ों के बीच बना हुआ था। हैमर ने अपनी पूरी सेना के साथ सीधे उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया और एक लाउड स्पीकर निकालकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा कि वो कुछ ही मिनटों में इस जगह पर कब्जा कर लेगा। अगर वो मरना नहीं चाहते तो तुरंत हार मान ले। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसने गलत पंगा ले लिया है, क्योंकि इस जगह पर राज करने वाला उससे भी ज्यादा खूंखार था। उसका नाम था इमोर्टन जो। इमोर्टन जो ने जब देखा कि ये आदमी इतना उछल रहा है तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने कबीले के वॉर बॉयज की तरफ इशारा कर दिया। वो लड़ाके तुरंत समझ गए और विस्फोटक लेकर सीधा उनकी तरफ कूद पड़े। हैमर के सैनिक ये देखकर एकदम पागल हो गए। इमोर्टन जो ने बताया कि उसका हर एक लड़ाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मरने से बिल्कुल नहीं डरता। उन्होंने आज तक कभी हार का सामना नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने हैमर की सेना पर बहुत तगड़ा हमला कर दिया। हैमर को समझ आ गया कि उसने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ले ली है। वो दुम दबाकर अपनी सेना के साथ वहां से भाग निकला, लेकिन इतनी कमाल की जगह देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था। वो लगातार आसपास घूमता रहा, वहां का इलाका समझता रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा। और सच में उसे एक रास्ता मिल गया। उस किले से थोड़ी ही दूरी पर इमोर्टन जो की एक तेल रिफाइनरी थी, जहां बार बार जो के ट्रक पेट्रोल ले जाने के लिए आते रहते थे। यहाँ उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। हैमर ने पूरी रात बाहर पहरा दिया जब तक कि अगले दिन वो पेट्रोल ले जाने वाले ट्रक जो के कबीले की तरफ नहीं लौटने लगे। उसने तुरंत हमला किया और उन ट्रकों को बीच रास्ते में ही रोक लिया। लेकिन उसका मकसद ट्रकों का पेट्रोल लूटना नहीं था, बल्कि उनकी मदद से रिफाइनरी पर कब्जा करना था। उसने सबसे पहले अपने आदमियों को उन वॉर बॉयज के कपड़े पहना दिए और फिर अपने ही कुछ आदमियों को कहा कि वो पीछे से हमला करने का नाटक करे। ऐसा करके वो रिफाइनरी वालों को चकमा देना चाहता था ताकि वो गेट खोल दे। रिफाइनरी के इंचार्ज सफेद बालों वाले बॉस ने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो उनकी सोच से भी ज्यादा होशियार था और उसने दरवाजा खोलने का कोई इशारा नहीं किया। ये देखकर हैमर बेचैन हो गया। उसे लगा कि अगर वो और आगे बढ़ा तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इस नाटक को और असली दिखाने के लिए उसने तीर कमान निकाला और अपने ही आदमियों को जान से मारने लगा। ये देखकर उसके बाकी साथी एकदम सन्न रह गए। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। उसका ये नाटक काम कर गया। सफेद बालों वाले बॉस ने तुरंत दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ट्रकों के नीचे बहुत सारे दुश्मन छिपे हुए हैं और इस तरह बहुत ही आसानी से गेट पर उनका कब्जा हो गया। हैमर ने बहुत ही आसानी से इस पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया और अब उसके पास इमोर्टन जो के साथ सौदा करने का मौका था। उसने बता दिया कि अब ये रिफाइनरी उसकी है और अगर उन्हें पेट्रोल चाहिए तो उसके बदले में बहुत सारा खाना और पानी देना होगा। लेकिन इमोर्टन जो भी बहुत पक्की हड्डी था, वो सीधे जंग लड़ने के लिए तैयार था। गुस्से में हैमर ने तुरंत उस सफेद बालों वाले बॉस को मार डाला। कुछ पल के लिए माहौल बहुत गर्मा गया, लेकिन हैमर के पास अभी भी एक बड़ा हथियार था। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था जिससे वो एक सेकंड में रिफाइनरी को उड़ा सकता था। जब वो इस बात का घमंड कर रहा था तभी जो की नजर उसके पीछे छिपी जोई पर पड़ गई। उसे देखते ही जो को उसमें दिलचस्पी आ गई, क्योंकि इमोर्टन जो हमेशा बिल्कुल स्वस्थ लड़कियों को अपने हरम में रखता था ताकि वो उसे एक तंदुरुस्त वारिस दे सके। दुनिया खत्म होने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ लोग मिलना बहुत मुश्किल था। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई थी तो जो ने कहा कि अगर वो जोई को उसके पास छोड़ दे। मार्क को बहाना मिल गया था और वह और तमाशा नहीं करना चाहता था। वैसे भी जॉय को इतने सालों से अपने पास रखने के बाद उसे ओएसिस के लोगों से कोई खबर नहीं मिली थी। खुशकिस्मती से उसने जो के साथ सौदा कर लिया। इस समय जॉय को नहीं पता था कि वो एक दलदल से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसने वाली है। जब वो जो के हरम में पहुंची तो उसने देखा कि वहां मौजूद लड़कियों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता था और उन सबको कैद करके रखा गया था। जॉय नहीं चाहती थी कि उसका भी यही हाल हो, इसलिए आधी रात को जब सब सो रहे थे उसने चुपचाप अपने बाल काट लिए। फिर मोम पिघलाकर उन बालों को एक बर्तन पर चिपका दिया और उसकी विग बनाकर अपने सिर पर पहन ली। जो के बड़े बेटे ने चुपचाप जॉय को अपने कमरे में बुला लिया। वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन जॉय ने उसे चकमा दिया और वहां से भाग निकली। जब तक वो उसके पीछे भागता जॉय वहां से गायब हो चुकी थी। इत्तेफाक से उसी समय जो का दूसरा बेटा वहां से गुजरा। बड़ा बेटा ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि जॉय भाग गई है, इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस तरह जॉय बाल बाल बच गई। इसके बाद उसने एक मजदूर का भेष बदला और मजदूरों की भीड़ में छिप गई ताकि भागने का मौका ढूंढ सके। एक दिन अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा की वजह से एक खुदाई करने वाली मशीन नीचे गिरने वाली थी। उसे बचाने के चक्कर में कई मजदूर अपनी जान गंवा चुके थे। तभी जॉय आगे आई। उसने अपने छोटे कद और फुर्ती का फायदा उठाते हुए मशीन को गिरने से बचा लिया और एक बहुत बड़ा नुकसान होने से रोक दिया। ये बड़ा काम करने के बाद दूसरे बेटे ने उसे मजदूरों का लीडर बना दिया। अपनी जगह पक्की करने के बाद वो कई सालों तक वही छिप कर रही। आखिरकार एक दिन उसे वहां से भागने की उम्मीद नजर आई। बाहर के बिगड़ते हालात को देखते हुए उन्होंने सामान ले जाने के लिए एक सुपर वॉर ट्रक बनाने की तैयारी की। ये एक बहुत ही शानदार मौका था। ट्रक तैयार होने वाली रात जॉय ने चुपचाप एक मोटरसाइकिल और कुछ सामान ट्रक के नीचे छिपा दिया। वह अगले दिन ट्रक के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि शहर से निकलते ही पहले दिन उन पर हमला हो जाएगा। लड़ाई के दौरान ट्रक के नीचे छिपाया गया उसका सारा सामान धमाके में उड़ गया। अब वो सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल बचाने की कोशिश कर सकती थी। अच्छी बात यह थी कि इस अफरात फरी में किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था। तभी दुश्मन पास आए और उन्होंने ट्रक के नीचे एक बम लगा दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसे मोटरसाइकिल छोड़कर पहले बम को हटाना पड़ा। इस दौरान दुश्मनों की नजर उस पर पड़ गई और वे उसे नीचे खींचने ही वाले थे। तभी ट्रक पर मौजूद टॉम ने सही समय पर रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया, जिससे जॉय नीचे गिरने से बच गई। जॉय चाहती थी कि वो तब तक छिपी रहे जब तक दोनों गुट आपस में लड़कर मर न जाए, लेकिन इस बार दुश्मन हावी हो रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ट्रक के साथ उसकी भी जान चली
चली जाएगी। मजबूरी में उसे भी लड़ाई में उतरना पड़ा। उसने अभी मिले बम का इस्तेमाल करके सामने वाले दुश्मन को उड़ा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने कुछ जरूरी पार्ट्स उठाए और ट्रक के आगे लगे।